हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इमेजिन विद सान्या। मैं आ गई हूँ आपकी इस फेवरेट स्टोरी का एक और नया बहुत ही धमाकेदार एपिसोड लेकर। यार सच बताऊं तो मैं खुद भी आप लोगों के लिए नई नई स्टोरीज और एपिसोड्स लाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। मेरा बस चले तो मैं रोज आपके लिए रिकॉर्डिंग करूँ। पर यार मेरी भी 12th की बोर्ड्स हैं, पढ़ाई और एग्जाम्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो प्लीज थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। थोड़ा टाइम लग जाता है पर मैं प्रॉमिस करती हूँ कि एपिसोड जब भी आएगा एकदम धांसू आएगा। तो चलिए आपके इसी प्यारे से सपोर्ट के साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। करीब 1 घंटे बाद रायचंद मेंशन के नीचे पोर्च एरिया में काफी चहल पहल थी। आज शॉपिंग का दिन था। मीशा, रोहन और कुहू तीनों पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आ चुके थे। मीशा ने आज एक बहुत ही स्टनिंग सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो हमेशा की तरह गॉर्जियस और फुल एटीट्यूड वाली मीशा रायचंद लग रही थी। वहीं कुहू ने एक प्यारी सी फ्लोरल मिडी ड्रेस पहनी थी, जिसमें वो बिल्कुल किसी चुलबुली बच्ची जैसी लग रही थी। रोहन भी अपनी कार की चाबी उंगलियों में घुमाता हुआ आ गया था। शिवाय तो पहले से ही तैयार था। वो अपनी डार्क नेवी ब्लू शर्ट और पैंट में अपनी ब्लैक रेंज रोवर के पास खड़ा किसी ग्रीक गॉड जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत, खड़ूस और मिस्टीरियस नकाब था। सुजाता जी मेंशन के दरवाजे पर खड़ी उन सबको विदा कर रही थी। देखना बच्चों, सुजाता जी ने फिक्र भरे लहजे में हिदायत दी, आराम से जाना, मॉल में ज्यादा भीड़ में मत घुसना, और हाँ, शिवाय को बिल्कुल परेशान मत करना तुम लोग। वो बेचारा अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर तुम लोगों को शॉपिंग कराने ले जा रहा है। कुहू, जिसके दिमाग में अभी से कोई भयंकर खिचड़ी पक रही थी, उसने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं और अपनी आवाज को एकदम शहद जैसा मीठा कर लिया। अरे माँ, कुहू ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर खुद को सबसे अच्छी बच्ची दिखाते हुए कहा। मैं कहाँ किसी को परेशान करती हूँ? मैं तो एकदम चुपचाप रहती हूँ। इन दोनों का पता नहीं मुझे, पर मैं तो शिवाय जी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। सुजाता जी कुहू की इस नौटंकी पर मुस्कुरा दी। अच्छा, हाँ, तुम तो बहुत प्यारी बच्ची हो ना। मीशा, जो कुहू के ठीक बगल में खड़ी थी, उससे कुहू की ओवर एक्टिंग बर्दाश्त नहीं हुई। उसने अपना हाथ उठाया और कुहू के सिर पर एक हल्की सी टपली मार दी। आउच! कुहू ने अपना सिर सहलाते हुए मीशा को घूरा। मीशा की बच्ची, चलना ओवर एक्टिंग की दुकान। मीशा ने अपनी आंखें घुमाते हुए ताना मारा। सबसे अच्छी बच्ची, भाई का दिमाग खा जाती है तू दिन भर और यहाँ शरीफ बन रही है। चल अब बैठ गाड़ी में। शिवाय ये सब दूर से देख रहा था, पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप मुड़ा और अपनी ब्लैक रेंज रोवर के ड्राइवर सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कार का इंजन स्टार्ट किया, जिसकी वो भारी गुर्राहट पूरे पोर्च में गूंज गई। इधर रोहन अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। कुहू जल्दी से भागकर आगे वाली को पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मीशा ने जैसे ही पीछे वाले दरवाजे का हैंडल पकड़ा, तभी कुहू ने शीशे से पीछे मुड़कर रोहन को एक बहुत ही चालाकी भरी आंख मारी। रोहन को तुरंत इशारा समझ आ गया। आज इन दोनों देवर भाभी ने मीशा और शिवाय का पैचअप कराने की बहुत खतरनाक प्लानिंग की थी। मीशा, रोहन ने अचानक अपनी गर्दन बाहर निकालते हुए बहुत ही कैजुअल टोन में कहा, तू एक काम कर, तू शिवाय भाई की गाड़ी में चली जा। मीशा का हाथ कार के हैंडल पर ही फ्रीज हो गया। उसका दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसने झटके से रोहन को देखा। क्या? मीशा ने अपना मुंह बनाते हुए इरिटेट होकर पूछा। मैं क्यों जाऊं उनकी गाड़ी में? मैं तुम लोगों के साथ ही आ रही हूँ। रोहन ने घबराकर कुहू की तरफ इशारा किया। वो कुहू से पूछ ले। क्यों कुहू? कुहू ने हड़बड़ाते हुए अपना दिमाग दौड़ाया। क्योंकि मीशू, हमें ना मॉल जाने से पहले रास्ते में थोड़ा काम है, तो हमें थोड़ी लेट हो जाएगी। मीशा ने अपनी एक भौं ऊपर उठाई। उसे दाल में कुछ काला लग रहा था। कैसा काम? और अगर लेट होगी तो मैं भी चल लूंगी ना साथ में, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं क्यों जाऊं उस खड़ूस इंसान के साथ अकेले? अरे क्योंकि कुहू को कोई बहाना समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग ब्लॉक हो गया। उसने देखा कि मीशा दरवाजा खोलने ही वाली है, तो कुहू ने पैनिक में झूठ बोल दिया। क्योंकि आर्यन जी ने कहा था। कुहू ने अपनी आंखें बंद करके लगभग चिल्लाते हुए कहा। आर्यन जी? ये नाम सुनते ही मीशा के हाथ से कार का हैंडल छूट गया। वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। हैं? मीशा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुहू को घूरा। भाई ऐसा क्यों कहेंगे कि मैं शिवाय के साथ अकेले जाऊं? उन्हें तो ये सब पसंद ही नहीं है। अरे क्योंकि आर्यन जी को हमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था। कुहू ने अपनी झूठी कहानी को और खींचते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से कहा। तो उन्होंने कहा कि मीशा को शिवाय जी के साथ भेज देना। अब तू जाना मीशा। कितना सवाल करेगी यार तू सीआईडी की तरह। पर कुहू, मीशा अभी कुछ बोलती ही कि कुहू ने कार के अंदर से बटन दबाया और चारों दरवाजे एक साथ खटाक से लॉक कर दिए। अरे! मीशा ने बाहर से हैंडल खींचा पर दरवाजा नहीं खुला। बाय मीशू, मॉल में मिलते हैं। कुहू ने शीशे के अंदर से हाथ हिलाया और रोहन ने बिना एक पल की देरी किए कार का एक्सीलरेटर इतनी जोर से दबाया कि कार सीधा गेट के बाहर निकल गई। मीशा पागलों की तरह कार के पीछे चिल्लाती रह गई। रोहन, कुहू, कमीनो, गाड़ी रोको। पर वो दोनों कहाँ रुकने वाले थे?
वो तो हवा हो चुके थे। मीशा वहीं ड्राइववे के बीचों बीच खड़ी रह गई। उसका खून खौल रहा था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। कुत्ती कहीं की। मीशा ने दांत पीसते हुए खुद से बड़बड़ाया, तुम लोगों को तो मैं बाद में बताऊंगी। बहुत दिमाग चल रहा है ना तुम दोनों का। मुझे फंसा दिया इन लोगों ने। मीशा ने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और फिर उसकी नजर धीरे से बाईं तरफ घूमी। वहां कुछ ही दूरी पर वो ब्लैक रेंज रोवर खड़ी थी। कार का इंजन स्टार्ट था और अंदर वो इंसान बैठा था जिससे मीशा बात तो दूर नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी। शिवाय कार के अंदर बैठा फ्रंट मिरर से मीशा की ये सारी छटपटाहट बहुत ही खामोशी से देख रहा था। शिवाय को बहुत अच्छे से पता था कि रोहन और कुहू क्या गेम खेल रहे हैं। वो जानता था कि उन दोनों ने जानबूझकर मीशा को उसके पास भेजा है, पर शिवाय ने अपने चेहरे की एक भी मसल को हिलने नहीं दिया। वो एकदम पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। मीशा ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसका दिल इस कदर जोरों से धड़क रहा था जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उसने बहुत ही भारी और लड़खड़ाते कदमों से शिवाय की कार की तरफ चलना शुरू किया। हर एक कदम के साथ मीशा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो कार के पास पहुंची और उसने बहुत ही खामोशी से पीछे का दरवाजा खोला ताकि वो चुपचाप पीछे बैठ जाए और शिवाय से कोई कांटेक्ट ना करना पड़े। उसने दरवाजा खोला और अंदर बैठने ही वाली थी कि आई एम नॉट योर ड्राइवर मिस मीशा। शिवाय की वो भारी, ठंडी और रूह को चीर देने वाली आवाज कार के अंदर गूंजी। इस आवाज में इतनी बर्फ थी कि मीशा की पूरी बॉडी में एक सिहरन सी दौड़ गई। मीशा वहीं रुक गई। उसने पीछे वाली सीट से उठकर सामने ड्राइवर सीट पर बैठे शिवाय को देखा। शिवाय सामने ही देख रहा था। उसकी नजरें विंडशील्ड पर थीं और उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बहुत ही रिलैक्स तरीके से रखे थे। पर उसका वो एटीट्यूड, वो गुरूर मीशा के ईगो पर किसी हथौड़े की तरह लगा। मीशा का मन किया कि वो अभी दरवाजा जोर से पटके और वहां से वापस घर के अंदर चली जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसे मॉल जाना था। मीशा ने बहुत ही जोर से पीछे का दरवाजा धड़ाम से बंद किया और पैर पटकते हुए आगे की तरफ आई। उसने फ्रंट को पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला और झटके से अंदर आकर बैठ गई। खटाक, दरवाजा बंद हुआ। कार के अंदर का वो छोटा सा स्पेस अब एक बहुत ही घुटन भरे और इंटेंस डार्क रूम में बदल चुका था। एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन मीशा को पसीना आ रहा था। कार के अंदर शिवाय के उस डार्क, मिस्टीरियस और मिंट वाले परफ्यूम की खुशबू इतनी तेज थी कि मीशा का दिमाग सुन्न होने लगा था। मीशा ने अपना सीट बेल्ट खींचा और उसे लॉक किया। वो अंदर से बुरी तरह कांप रही थी, पर उसने अपना चेहरा घुमाकर सीधा खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। शिवाय ने बिना कुछ कहे, बिना मीशा की तरफ एक नजर डाले, कार का गियर बदला और कार आगे बढ़ा दी। रास्ते का वो सन्नाटा जानलेवा था। मीशा के दिमाग में एक भयंकर तूफान चल रहा था। कितनी अकड़ है इस इंसान में। मीशा ने अपनी उंगलियों को आपस में मरोड़ते हुए मन ही मन कहा, मुझे ड्राइवर समझ रहे हो? ऐसा मन कर रहा है ना कि इनका ये गुरूर, इनका ये सिर अभी इसी डैशबोर्ड पर दे मारूं। एक नजर नहीं देखा इन्होंने मेरी तरफ। मीशा खुद को बहुत ही स्ट्रांग और निडर लड़की मानती थी। पूरे कॉलेज में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मीशा रायचंद से पंगा ले, लेकिन इस इंसान के सामने आते ही उसकी वो सारी स्ट्रेंथ, वो सारी पावर जैसे पानी बन जाती थी। मीशा को खुद पर गुस्सा आता था कि वो शिवाय से बात करते वक्त घबराने क्यों लगती है, उसकी सांसें क्यों अटकने लगती हैं। वो मानती नहीं थी, पर सच यही था कि शिवाय की वो अलग सी पर्सनालिटी, उसका वो खामोश लेकिन डोमिनेटिंग ऑरा मीशा को अपनी तरफ एक चुंबक की तरह खींचता था। मीशा अट्रैक्ट हो रही थी और इसी अट्रैक्शन से उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। कार रेड लाइट पर रुकी। मीशा ने बहुत ही चुपके से अपनी आंखों की कनखियों से शिवाय की तरफ देखा। शिवाय की वो शार्प जॉलाइन, उसके सेट किए हुए बाल और उसका वो एकदम शांत और फोकस्ड चेहरा। वो एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए था। उसने मीशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। उसने एक बार भी मुड़कर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मीशा क्या कर रही है या क्या सोच रही है। ये खामोशी मीशा के दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा कर रही थी। वो इंसान जो कल तक उसके पीछे पागल था, आज वो उसके बगल में बैठा था, पर मीलों दूर लग रहा था। कार फिर से चल पड़ी। मॉल का रास्ता अभी आधा बाकी था और इस बंद गाड़ी के अंदर इन दोनों के बीच जो ये साइलेंट वॉर, जो ये ईगो और प्यार का साइकोलॉजिकल खेल चल रहा था। करीब 15 मिनट बाद शहर के सबसे महंगे और आलीशान सिटी मॉल की वीआईपी पार्किंग में 2 गाड़ियां आकर रुकी। पहली गाड़ी रोहन की थी और उसके ठीक पीछे शिवाय की डार्क ब्लैक रेंज रोवर। कुहू और रोहन अपनी गाड़ी से ऐसे उछलते हुए बाहर निकले जैसे उन्हें सदियों बाद किसी पिंजरे से आजादी मिली हो। रास्ते भर इन दोनों ने कार में जो मस्ती की थी, जो गानों पर चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाया था, उसकी खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। दोनों एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे और मॉल की तरफ देखकर एक्साइटेड हो रहे थे। पर वहीं दूसरी तरफ शिवाय की गाड़ी का दरवाजा खुला और जो लड़की बाहर निकली उसके चेहरे पर मानो किसी ने 12 बजा रखे थे। मीशा का चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ था। उसकी वो सड़ी हुई शक्ल देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे शॉपिंग में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। उस घुटन भरी कार से बाहर आकर उसने एक गहरी सांस तो ली, लेकिन उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसका बस चलता तो वो इन दोनों बंदरों का अभी गला दबा देती,
जो पार्किंग में अभी भी पागलों की तरह उछल रहे थे। मीशा ने अपनी मुट्ठियां कसी और उन दोनों को ऐसी खूंखार नजरों से घूरा कि अगर नजरें सच में तीर होती तो कुहू और रोहन वहीं ढेर हो जाते। तुम लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मीशा दांत पीसते हुए उन दोनों की तरफ भारी कदम बढ़ाते हुए फुसफुसाई। कमीनो, तुम लोगों ने मुझे उस गाड़ी में अकेले क्यों छोड़ा? कुहू और रोहन ने एक दूसरे को देखा और अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश की। शिवाय अभी गाड़ी को प्रॉपर पार्किंग स्पेस में लगाने गया था, इसलिए वो थोड़ा दूर था। अरे, कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाते हुए एकदम बेचारी सी आवाज में कहा, आर्यन जी ने कहा था तो कैसे मना करते? भाई की बात तो माननी पड़ेगी ना मीशू। हाँ मीशा, भाई ने कहा था। रोहन ने भी तुरंत कुहू की हाँ में हाँ मिलाई। मीशा ने अपनी आंखें सिकुड़ ली। उसे इन दोनों की इस झूठी कहानी पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। तुम लोगों को पता भी है, मीशा अपनी भड़ास निकालते हुए हाथ हवा में नचाते हुए बोली, कि वो शिवाय वो सड़े हुए चेहरे वाले प्रोफेसर कितने बोरिंग हैं। उनका वो सड़ा हुआ एटीट्यूड। कितनी बोर हो रही थी मैं वहां कार में। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था उस घुटन में। कुहू अपनी हंसी बिल्कुल नहीं रोक पाई। उसने अपने मुंह पर हाथ रखकर हे हे करते हुए कहा, अरे मीशा, वो तो कितने अच्छे हैं ना, और कितने शांत भी हैं। शांत? मीशा का पारा और हाई हो गया। तूने देखा नहीं है कभी कुहू, उनके जैसा खड़ूस इंसान कोई नहीं है। वो बस लोगों के सामने, डैड के सामने शरीफ और काइंड होने का झूठा दिखावा करते हैं। असल में एक नंबर के इगोटिस्टिक और बोरिंग इंसान हैं। रोहन ने अपनी हंसी दबाते हुए इधर उधर देखा और कहा, बस कर जा मेरी माँ। कितना बोलेगी? क्यों बस कर जाऊं? मीशा अपने फ्लो में थी। उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसका दिल वैसे ही शिवाय के उस इग्नोरेंस से दुख रहा था और वो सारा दर्द अब गुस्से में बाहर आ रहा था। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कितनी बोर हुई हूं। मेरा दिमाग पक गया था। भाई ने इन्हें ही क्यों हमारा टीचर बनाया? और भी तो लोग थे ना। पता नहीं क्या समझ रखा है खुद को। कुहू और रोहन जो मीशा के ठीक सामने खड़े थे, उनकी नजरें अचानक मीशा के पीछे गईं। उन दोनों की हंसी एक ही पल में हवा हो गई और चेहरों का रंग एकदम सफेद पड़ गया। मीशा, रोहन ने हड़बड़ाते हुए कहा, 1 मिनट, हम बस अभी आते हैं। तू यहीं रुक। हाँ मीशू, हम आते हैं, कुहू ने भी घबराते हुए कहा और दोनों बिना पीछे मुड़े ऐसे खिसक लिए जैसे वहां कोई भूत आ गया हो। मीशा ने कंफ्यूजन में अपने बाल खुजलाए। कहाँ भाग गए ये दोनों पागल? मीशा ने बड़बड़ाते हुए कहा। और वो खड़ूस, वो आया अभी तक या गाड़ी में ही बैठा है? ये कहते हुए मीशा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी आवाज, उसकी सांसें, सब कुछ उसके हलक में ही किसी कांटे की तरह अटक गया। आप? मीशा की आंखें फटी की फटी रह गईं। शिवाय उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसके दोनों हाथ उसकी पैंट की जेब में थे और उसकी आंखों पर वो डार्क सनग्लासेस थे, पर उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक बहुत ही शांत, रिलैक्स्ड और हल्की सी स्माइल थी। मीशा का दिल धक से रह गया। ओह शिट! मीशा ने मन ही मन खुद को कोसा। क्यों मीशा, क्यों बोल दिया तूने ये सब? इन्होंने सब सुन लिया। वो मीशा बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। वो नजरें चुरा रही थी। उसकी वो सारी अकड़ 1 सेकंड में गायब हो गई। आपने मेरी बातें सुन ली? शिवाय ने अपने पॉकेट से हाथ निकाले बिना बहुत ही मजे लेते हुए और शांत आवाज में कहा, हाँ जी, सुन ली मैंने तुम्हारी सारी बचकानी बातें। मीशा को लगा कि अब शिवाय उसे जोरदार डांट लगाएगा, अपना वो प्रोफेसर वाला खौफनाक रूप दिखाएगा, या कम से कम उसे सुनाएगा तो जरूर। उसने खुद को डिफेंड करने के लिए जल्दी से कहा, अच्छा, वो तो मैंने बस ऐसे ही झूठ कहा था, मेरा वो मतलब नहीं था। शिवाय के चेहरे पर एक बहुत ही ठंडी और सार्कास्टिक स्माइल आ गई। उसने अपने सनग्लासेस उतारे। जो भी बोला था, शिवाय ने अपनी आंखों में एक गहरी बेरुखी लाते हुए बहुत ही कैजुअल टोन में कहा, आई डोंट केयर, चलो अंदर। और ये कहते ही शिवाय ने मीशा के चेहरे के सामने से अपनी नजरें ऐसे हटा ली जैसे मीशा वहां मौजूद ही ना हो। वो बिना मीशा का रिएक्शन देखे, बिना उसकी सफाई सुने, सीधा मुड़कर मॉल के एंट्रेंस की तरफ चल दिया। मीशा वहीं सन्न खड़ी रह गई। ये इग्नोरेंस, ये बेरुखी मीशा के दिल को किसी खंजर की तरह चीर गई। मीशा को उम्मीद थी कि शिवाय गुस्सा करेगा, उससे लड़ेगा, क्योंकि लड़ाई में भी कहीं ना कहीं वो हक और प्यार होता है। पर शिवाय को तो जैसे उसके होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। मीशा की मुट्ठियां कस गईं। जो उम्मीद अभी जगी थी वो अब एक बहुत ही गहरे गुस्से, ईगो और फ्रस्ट्रेशन में बदल रही थी। ठीक है मिस्टर शिवाय, मीशा ने अपने आंसुओं को बहुत ही बेदर्दी से अंदर रोकते हुए गुस्से में खुद से कहा, आपको मुझे इग्नोर करना है ना? मेरी बातों का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? तो अब देखिए कि मीशा रायचंद क्या करती है। मीशा ने अपनी ठुड्डी ऊपर की, अपने चेहरे पे वो एटीट्यूड वाला मास्क पहना और अपने भारी कदमों से उनके पीछे पीछे मॉल के अंदर चली गई। मॉल के अंदर का नजारा एकदम अलग था। वो मॉल आम पब्लिक के लिए पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और वीआईपी वाइब थी। सिर्फ बड़े बड़े डिजाइनर बुटीक्स और शोरूम्स के स्टाफ वहां मौजूद थे और जगह जगह पर आर्यन के भेजे हुए सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी गार्ड्स अलर्ट खड़े थे। आर्यन वहां नहीं था,
पर उसका खौफ और उसकी पावर उस खाली मॉल के हर कोने में महसूस हो रही थी। अंदर एक बहुत ही महंगे और चमचमाते डिजाइनर शोरूम में कुहू और रोहन मौजूद थे। कुहू, जो अपनी वो चुलबुली और बचकानी हरकतों से कभी बाज नहीं आती थी, वो इस वक्त एक बहुत ही अजीब सी चमकीली नियॉन कलर की फेदर वाली जैकेट पहनकर शीशे के सामने पोज दे रही थी। उसने एक बड़ा सा सनग्लास भी लगा रखा था और वो बिल्कुल किसी रॉकस्टार की तरह पाउट बना रही थी। कैसी लग रही हूं मैं? कुहू ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए एक सुपर मॉडल वाली फील के साथ पूछा। रोहन, जो पास में ही खड़ा था, उसने अपना माथा पीट लिया। कुहू, सीरियसली? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चलते फिरते डिस्को बॉल को कपड़े पहना दिए हों। तू इसमें पूरी चुड़ैल लग रही है। क्या कहा तूने? कुहू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें निकालते हुए उस जैकेट को झटके से उतारा। मैं चुड़ैल लग रही हूं? तू रुक, मैं आज घर जाकर आर्यन जी को बोलती हूँ कि तेरा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक करवा दें। तेरी चॉइस ही सबसे खराब है। अरे भाई को क्यों बीच में ला रही है पागल? रोहन घबरा गया। भाई सच में कार्ड ब्लॉक कर देंगे मेरा। इन दोनों की ये टॉम एंड जेरी वाली फाइट पूरे शोरूम में गूंज रही थी। कुहू एक के बाद एक अजीबोगरीब ड्रेसेस निकाल रही थी और रोहन हर ड्रेस पर कोई ना कोई फनी कमेंट मार रहा था। शिवाय शोरूम के बीचों बीच रखे एक बहुत ही आरामदायक लेदर सोफे पर बैठा था। उसका एक पैर दूसरे पैर पर रखा था और वो कुहू और रोहन की इन हरकतों को देखकर बहुत ही खुलकर हंस रहा था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही चार्मिंग और रिलैक्स्ड स्माइल थी। पर वहीं शोरूम के दूसरे कोने में मीशा चुपचाप खड़ी थी। वो दिखावे के लिए कुछ टॉप्स और ड्रेसेस देख रही थी, लेकिन उसकी नजरें वहां रखे बड़े से शीशे के जरिए बार बार शिवाय पर जा रही थीं। शिवाय हंस रहा था, कुहू से मजाक कर रहा था, रोहन की बातों पर स्माइल कर रहा था, लेकिन एक बार भी, सिंगल टाइम भी, उसने मुड़कर मीशा की तरफ नहीं देखा था। मीशा वहां खड़ी है, उसे कोई ड्रेस पसंद आ रही है या नहीं? शिवाय ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मीशा का खून खौलने लगा, उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसके अंदर का वो फीमेल ईगो बुरी तरह हर्ट हो रहा था। उसे शिवाय को जलाना था, उसे दिखाना था कि अगर शिवाय उसे इग्नोर कर सकता है तो मीशा को भी उसकी कोई परवाह नहीं है। तभी किस्मत ने मीशा का साथ दिया। शोरूम के कांच के दरवाजे के बाहर से एक बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और अच्छी बॉडी वाला लड़का गुजर रहा था। ये समीर था, मीशा के कॉलेज का सीनियर और उसका एक पुराना अच्छा दोस्त। मॉल सिर्फ पब्लिक के लिए बंद था, पर वीआईपी लोगों के लिए एंट्री थी, इसलिए समीर वहां मौजूद था। समीर की नजर अचानक मीशा पर पड़ी। अरे मीशा, तुम यहाँ? समीर ने शोरूम के अंदर आकर मीशा को देखकर बहुत ही एक्साइटेड और खुश आवाज में कहा। समीर की वो मेल आवाज सुनते ही सोफे पर बैठे शिवाय के कान एकदम से खड़े हो गए। उसका हंसता हुआ चेहरा हल्का सा सीरियस हुआ। उसने अपनी आंखें तिरछी करके बिना अपना चेहरा घुमाए मीशा की तरफ देखा। मीशा ने जैसे ही समीर को देखा, उसके दिमाग में वो मास्टर प्लान एक्टिवेट हो गया। उसका वो उतरा हुआ सड़ा हुआ चेहरा एक ही सेकंड में ऐसे खिल गया जैसे उसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। समीर, मीशा ने इतनी जोर से और इतनी खुशी से चिल्लाकर कहा कि उसकी आवाज से कुहू और रोहन की फाइट भी रुक गई। ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीशा लगभग दौड़ती हुई समीर के पास गई और बिना एक सेकंड सोचे उसने समीर को एक बहुत ही वार्म, टाइट और कैजुअल हग कर लिया। समय जैसे वहीं रुक गया। मीशा को किसी और लड़के के गले लगते देख शिवाय का वो हंसता हुआ रिलैक्स चेहरा एक ही सेकंड में पत्थर का हो गया। उसके अंदर का वो खामोश और शरीफ प्रोफेसर वाला नकाब एक झटके में फटकर चकनाचूर हो गया। उसकी जॉलाइन इतनी जोर से तन गई कि उसकी नसें साफ धड़कती हुई दिखने लगी। उसकी वो शांत आंखें अब किसी खूंखार शिकारी की तरह डार्क और खतरनाक हो चुकी थीं। शिवाय ने अपने दोनों हाथों से सोफे के लेदर कुशन को इतनी बेरहमी से और इतनी कसकर जकड़ लिया कि उसके पोर सफेद हो गए। उसकी भारी और गर्म सांसें अब उसके सीने को तेजी से ऊपर नीचे कर रही थीं। तुम यहाँ कैसे? मीशा ने समीर के कंधे पर बहुत ही कैजुअली अपना हाथ रखते हुए अपनी सबसे मीठी, चुलबुली और तेज आवाज में कहा। मैं तो तुम्हें कॉलेज में कितना मिस कर रही थी। समीर, जो मीशा की इस अचानक आई एक्स्ट्रा मिठास से थोड़ा हैरान था पर खुश भी था, उसने मुस्कुराते हुए मीशा के चेहरे पर आ रही बालों की एक लट को हल्के से टच करते हुए पीछे किया। अरे मैं तो बस ऐसे ही कुछ शर्ट्स देखने आया था, पर सच कहूं तुम तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो मीशा। थैंक यू समीर। मीशा इतने जोर से और नखरे के साथ हंसी कि उसकी वो खनकती हुई आवाज पूरे उस खाली और शांत शोरूम में गूंज गई। मीशा की वो हंसी, वो खिलखिलाहट जो शिवाय सुनने के लिए, देखने के लिए अंदर ही अंदर तड़प रहा था, वो आज मीशा किसी और लड़के को दे रही थी। तुम अकेले हो? समीर ने इधर उधर देखते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, मीशा ने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा करते हुए कहा। उसने अपनी आंखों की कनखियों से शीशे के जरिए सोफे पर बैठे शिवाय को देख लिया था। उसकी नजरें सीधे शिवाय पर थीं, पर बात वो समीर से कर रही थी। चलो ना समीर, तुम मेरी हेल्प कर दो ड्रेसेस सिलेक्ट करने में। तुम्हारी चॉइस तो वैसे भी हमेशा से बेस्ट रही है। समीर खुशी खुशी मीशा का हाथ पकड़कर उसे ड्रेसेस वाले सेक्शन की तरफ ले जाने लगा। मीशा भी उसके हर जोक पर, उसकी हर बात पर जोर जोर से हंसने लगी। वो समीर के बहुत करीब खड़ी होकर कपड़े देख रही थी, कभी उसके कंधे पर हाथ मारती तो कभी हंसते हुए उसके बाइसेप्स को टच करती। उधर
सोफे पर बैठे शिवाय के अंदर अब एक ऐसा ज्वालामुखी उबल रहा था जो किसी भी सेकंड फटने वाला था। उसका वो चार्मिंग, शांत, सुलझा हुआ और कूल प्रोफेसर शिवाय सहगल वाला मुखौटा अब पूरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो ही खूंखार, डार्क, जानलेवा और पजेसिव आग जल रही थी जो सिर्फ एक माफिया की आंखों में होती है। आर्यन रायचंद का वो साइलेंट पार्टनर अब अपनी असली फॉर्म में आ रहा था। शिवाय ने अपने हाथों से सोफे के उस लेदर कुशन को इतनी बेरहमी से मरोड़ रखा था कि कुशन के धागे टूटने की आवाज आने लगी थी। उसकी जॉलाइन की नसें गुस्से से तनकर बाहर आ गई थीं और उसकी भारी गर्म सांसें उसके चौड़े सीने को तेजी से ऊपर नीचे कर रही थीं। रोहन, जो ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था, उसने घबराकर कुहू को कोहनी मारी। कुहू ने अपनी वो जैकेट साइड में रखी और मुड़कर शिवाय को देखा। शिवाय का वो कातिलाना, खामोश और गुस्से से भरा चेहरा देखकर कुहू की रूह कांप गई। ओह माय गॉड रोहन, कुहू ने डरते हुए अपनी सांसें रोककर फुसफुसाया। शिवाय जी का चेहरा, उनका चेहरा तो बिल्कुल आर्यन जी जैसा खूंखार हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है रोहन। अब क्या होगा? अब तमाशा होगा कुहू, रोहन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए धीरे से कहा। शिवाय भाई के अंदर का वो असली डेविल बाहर आ चुका है। अब उस समीर की खैर नहीं। मीशा ने आज सच में शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। तभी रोहन की नजर शोरूम के कांच वाले दरवाजे के बाहर गई। मॉल के उस वीआईपी कॉरिडोर में एक लड़की गुजर रही थी। उस लड़की की पीठ रोहन की तरफ थी, पर उसका चलना, उसके बाल, रोहन का दिल जोर से धड़का। अरे वो लड़की! रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की। वो तो बिल्कुल मेरी कॉलेज वाली रिधा जैसी लग रही है, पर वो यहाँ वीआईपी सेक्शन में कैसे आ सकती है? रोहन का दिमाग अब उस लड़की पर अटक गया था। कुहू, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आया, रोहन ने हड़बड़ाहट में कहा। अरे कहाँ जा रहा है तू मुझे यहाँ अकेले छोड़कर? कुहू ने फुसफुसाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बस 1 मिनट में आया, तू यही कपड़े देख। रोहन बिना कुहू की बात सुने शोरूम से बाहर निकला और उस लड़की को ढूंढने के लिए कॉरिडोर की तरफ भाग गया। अब उस बड़े से डिजाइनर शोरूम के एक हिस्से में कुहू बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वहां के 3-4 स्टाफ मेंबर्स कुहू के आसपास घूम रहे थे, क्योंकि वो आर्यन रायचंद की बीवी थी। वो लोग उसे एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेसेस दिखा रहे थे। मैम, ये वाली ट्राई कीजिए, ये पेरिस से इम्पोर्टेड है, एक स्टाफ गर्ल ने बहुत ही इज्जत से कहा। अच्छी तो है। कुहू ने उस ड्रेस को शीशे के सामने लगाकर देखा। तभी कुहू को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई। उसके गले के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बहुत ही घूर कर देख रहा है। एक बहुत ही इंटेंस, ठंडी और अजीब सी नजर जो उसकी पीठ पर चुभ रही थी। कुहू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ कांच के कुछ मैनिक्विन्स खड़े थे और कुछ दूरी पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। क्या हुआ मुझे? कुहू ने अपने कंधों को सहलाते हुए खुद से कहा। ये मॉल इतना बड़ा और खाली है ना कि मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। या शायद आर्यन जी का वो खौफनाक चेहरा मेरे दिमाग में छप गया है, इसलिए मुझे हर जगह डर लग रहा है। कुहू ने उस अजीब सी फीलिंग को इग्नोर किया और वापस ड्रेसेस देखने लगी। ये ड्रेस कितने की है? 2 लाख। ठीक है, पैक कर दो। मुझे क्या, कार्ड तो आर्यन जी का ही स्वाइप होना है, कुहू ने अपनी चुलबुली स्माइल के साथ स्टाफ से कहा। उधर शोरूम के दूसरे हिस्से में माहौल में सन्नाटा छाने वाला था। शिवाय अपनी जगह से एक झटके में उठा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक तूफान था जो अब पूरे मॉल में तबाही मचा सकता था। शिवाय अपने लंबे, भारी और डोमिनेटिंग कदम भरता हुआ सीधा मीशा और समीर की तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की हर एक आवाज के साथ मीशा की धड़कनें तेज हो रही थीं। मीशा ने जैसे ही शिवाय को समीर और अपनी तरफ ऐसे खूंखार और पजेसिव गुस्से से आते हुए देखा, तो अब उसे भी अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसका वो झूठा कॉन्फिडेंस हिलने लगा। पर मीशा भी रायचंद थी। उसने हिम्मत करके वहीं खड़े रहने का फैसला किया। मैंने किया ही क्या है जो मैं डरूं? ये इग्नोर कर सकते हैं तो मैं भी किसी से बात कर सकती हूँ, मीशा ने खुद को यकीन दिलाया। तो मीशा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए समीर से अपनी बात कंटिन्यू की। तो तुम आ रहे हो ना परसों वाली डैड की पार्टी में? मैं पहले नहीं आने वाला था मीशा, समीर ने मीशा को बहुत ही चार्मिंग तरीके से देखते हुए कहा। पर अब तुम इतने प्यार से बुला रही हो तो मैं आऊंगा ही। शिवाय तब तक बिल्कुल उन दोनों के पीछे आ चुका था। समीर की ये बात शिवाय के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह पड़ी। शिवाय की मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। समीर को अपने पीछे एक बहुत ही भारी और डेंजरस ऑरा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। शिवाय को देखकर समीर भी एक पल के लिए घबरा गया। शिवाय की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी कि अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाए। ओह हेलो सर, समीर ने थोड़ा फॉर्मल होते हुए कहा। आप शिवाय सहगल सर है ना? मैंने आपको बिजनेस मैगजीन्स में देखा है। मीशा ने शिवाय की वो लाल खूंखार आंखें देखी जो सिर्फ समीर को कच्चा चबा जाने के लिए घूर रही थीं। मीशा ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ समीर, ये हमारे कॉलेज में हमारे गेस्ट प्रोफेसर हैं। और सर, ये मेरे सीनियर और बहुत अच्छे फ्रेंड समीर हैं।
समीर ने स्माइल करते हुए शिवाय की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर शिवाय ने समीर के उस उठे हुए हाथ को अपनी उन ठंडी और खौफनाक नजरों से देखा और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब से बाहर निकाला ही नहीं। ये एक बेइज्जती थी। समीर का हाथ हवा में ही रह गया। शिवाय ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाने की कोशिश की, पर यह पहली बार था जब शिवाय चाहकर भी अपने चेहरे पर वो फेक स्माइल नहीं ला पा रहा था। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसने बस एक बहुत ही ठंडी, कड़क और रूखी सी आवाज में कहा, हेलो। समीर को बहुत ही ज्यादा अजीब और इंसल्टिंग फील हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। समीर ने इस अजीब से माहौल से निकलने के लिए मीशा से कहा, मीशा, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम लोग थोड़ी देर कॉफी पीने चले? यहाँ पास ही में कैफे है। मीशा ये सुनते ही घबरा गई। वो ना कहने ही वाली थी, पर उसने अपनी नजरें उठाकर शिवाय को देखा। शिवाय की आंखों में एक साइलेंट वार्निंग थी। अगर तुमने हाँ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीशा का वो ईगो फिर से जाग उठा। उसने शिवाय की आंखों में आंखें डालते हुए जबरदस्ती स्माइल की और समीर से कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। ये सुनना था कि शिवाय के अंदर का वो आखिरी सब्र का धागा भी टूट गया। जैसे ही मीशा समीर के साथ मुड़कर जाने लगी, शिवाय ने एक झटके में अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मीशा की कलाई को अपनी लोहे जैसी उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। शिवाय की वो पकड़ इतनी तेज, इतनी रफ और इतनी पॉजेसिव थी कि मीशा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। नहीं, शिवाय की आवाज अब बिल्कुल एक फुसफुसाहट में थी, लेकिन उसमें मौत का खौफ था। अभी आपको ड्रेस लेनी है ना मीशा? शिवाय ने मीशा का हाथ इतनी जोर से दबा रखा था कि मीशा को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा। सर, दर्द हो रहा है। मीशा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए डरी हुई आवाज में कहा। छोड़िए मुझे। शिवाय ने मीशा की वो दर्द भरी आवाज सुनकर झटके से उसका हाथ छोड़ दिया, पर वो मीशा के बिल्कुल सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। समीर को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब, अनप्रोफेशनल और डरावना लग रहा था। एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट का हाथ ऐसे कैसे पकड़ सकता है? हाँ, मीशा ने अपनी कलाई सहलाते हुए समीर के सामने बात संभालने की कोशिश की। मुझे ड्रेस लेनी है सर, पर मैं कुहू को कह दूंगी तो वो मेरे लिए ले लेगी। उसकी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मुझे अभी समीर के साथ जाना है। मीशा फिर से जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ी। रुको। शिवाय ने अपनी बाज जैसी नजरों से मीशा को घूरते हुए एक कड़क ऑर्डर दिया। मीशा भी अब अपनी हद पार कर रही थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूरे एटीट्यूड में कहा, अब क्या है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि शिवाय ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकुड़ते हुए जानबूझकर आर्यन का नाम लिया, क्योंकि आर्यन ने सख्त मना किया है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि तुम सिक्योरिटी से दूर किसी भी अनजाने इंसान के साथ कहीं नहीं जाओगी। ये कोई अनजाना नहीं है। मीशा ने शिवाय की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा। और रही बात भाई की, तो उन्हें मैं खुद घर जाकर समझा लूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीशा ने जैसे ही शिवाय को इग्नोर करके समीर की तरफ कदम बढ़ाया, शिवाय ने एक बिजली की सी फुर्ती के साथ मीशा का हाथ फिर से बहुत ही जोर से पकड़ा और उसे एक ही झटके में खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। मीशा जाकर सीधे शिवाय के उस सख्त और चौड़े सीने से टकराई। शिवाय का चेहरा अब मीशा के चेहरे से बस 1 इंच की दूरी पर था। उसकी वो डार्क मिंट की खुशबू, उसकी वो भारी और गर्म सांसें जो सीधे मीशा के चेहरे पर पड़ रही थीं। मीशा का पूरा शरीर एक ही पल में सुन्न पड़ गया। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा? शिवाय ने बिल्कुल मीशा के होठों के पास फुसफुसाते हुए एक ऐसी डेंजरस आवाज में कहा जिसने मीशा की रूह कंपा दी। नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। मीशा इस अचानक हुई हरकत से, वो भी समीर के सामने, इतनी बुरी तरह हड़बड़ा गई कि उसकी सांसें ही अटक गईं। शिवाय के इतने करीब होने से उसके पेट में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसका वो सारा एटीट्यूड, वो सारा गुस्सा शिवाय के इस पॉजेसिव और डोमिनेटिंग टच के आगे पिघलने लगा। शिवाय, मीशा ने अपनी कांपती हुई आवाज में बहुत ही धीरे से फुसफुसाया। छोड़िए, समीर है यहाँ, देखने दो। शिवाय की आंखों में एक पागलपन था। उसने अपनी पकड़ मीशा की कमर के पास और कस ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन है और कौन देख रहा है। समीर, जो ये सब नजारा देख रहा था, वो बेवकूफ नहीं था। उसे शिवाय की आंखों की वो खूंखार आग और मीशा के लिए उसकी वो जानलेवा पॉजेसिवनेस बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि ये प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है, बल्कि वो 2 लोगों के बीच खड़ा है जहां किसी तीसरे का आना मतलब सीधे अपनी जान से हाथ धोना है। समीर ने थूक गटकते हुए बहुत ही नर्वस और अजीब सी आवाज में कहा, ओके गाइज, ठीक है, इट्स ओके मीशा, हम सीधा पार्टी में ही मिलते हैं। मुझे थोड़ा काम याद आ गया है, बाय। समीर रुको। मीशा ने घबराकर स्माइल देने की कोशिश की। ओके, सॉरी, हाँ। पर समीर कहाँ रुकने वाला था? वो तो अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अब उस शोरूम के उस सन्नाटे भरे कोने में सिर्फ शिवाय और मीशा बचे थे। शिवाय का हाथ अभी भी मीशा की कमर के पास कसा हुआ था।
मीशा का दिल इस कदर जोरों से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था शिवाय भी उसकी धड़कनें सुन सकता है। शिवाय ने अपनी वो खूंखार, डार्क और पॉजिटिव नजरें मीशा की उन बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में डाली। समीर के जाते ही मीशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवाय के उस सख्त और चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का दिया। दूर रहिए मुझसे, मीशा ने हांफते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा। एकदम दूर रहिए, मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझे आप? मीशा का वो धक्का इतना जोरदार था कि शिवाय एक कदम पीछे हो गया। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी लंबी सांस ली। वो अपने अंदर के उस खौलते हुए ज्वालामुखी को, उस भयंकर गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी कसी हुई थीं। मीशा, शिवाय ने अपनी आवाज को बहुत ही कंट्रोल करते हुए लेकिन एक भारीपन के साथ कहा, समझने की कोशिश करो। तुम ऐसे किसी भी रैंडम लड़के के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ अकेले नहीं जा सकती। यह खतरनाक हो सकता है। स्ट्रेंजर? मीशा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ आ गए। उसने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है मिस्टर शिवाय। वो मेरा बहुत 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 अच्छा दोस्त है और मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। मीशा ने अपनी उंगली शिवाय की तरफ पॉइंट करते हुए बिना सोचे समझे अपने दिल का वो डर जुबान पर ला दिया। खतरा तो मुझे आपसे है। मुझे लगता है कि मेरी जान को सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ आपसे है। मुझसे खतरा है। ये शब्द सुनते ही शिवाय के अंदर जो थोड़ा बहुत कंट्रोल बचा था वो भी एक ही झटके में टूट गया। शिवाय का खून खौल उठा। उसकी आंखें एकदम डार्क और खतरनाक हो गईं। शिवाय ने एक झटके में आगे बढ़कर मीशा के दोनों बाजुओं को अपने मजबूत हाथों में कसकर जकड़ लिया। मुझसे खतरा है तुम्हें? शिवाय की आवाज अब किसी खूंखार शेर की गुर्राहट जैसी लग रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? है मुझे आपसे खतरा? मीशा भी पीछे नहीं हटी। वो रोते हुए शिवाय की आंखों में घूर कर बोली, आप मुझे हर्ट करते हैं। अभी आपने मुझे पढ़ाते वक्त सबके सामने बेइज्जत किया, मुझे हर्ट किया। अभी कुछ देर पहले आपने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि मेरी जान निकल गई थी। और अभी भी आपके ये हाथ मेरे बाजुओं को हर्ट कर रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है शिवाय। मीशा के आंसू के साथ निकले ये शब्द सीधे शिवाय के दिल पर किसी पत्थर की तरह लगे। और आप कहते हैं कि समीर बुरा है? मीशा सिसकते हुए बोली, आपसे 1000 गुना अच्छा है समीर। एटलीस्ट वो मुझे आपकी तरह दर्द तो नहीं देता। वो मुझे रुलाता तो नहीं है। मीशा की ये बात कि उसे दर्द हो रहा है सुनते ही शिवाय के हाथ जैसे आग से जल गए हों। उसने एक झटके में मीशा के बाजुओं को छोड़ दिया। शिवाय की वो पकड़ छूटते ही मीशा जो पूरी तरह से पीछे की तरफ जोर लगा रही थी, उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि शिवाय ने एक बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मीशा की पतली सी कमर को जकड़कर उसे हवा में ही गिरने से बचा लिया। मीशा झटके से वापस आकर शिवाय के सीने से टकराई। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मीशा की डरी हुई आंखें सीधे शिवाय की उन गहरी आंखों में देख रही थीं। आई एम सॉरी। शिवाय की आवाज में एक अजीब सी तड़प, एक दर्द और एक बहुत ही गहरा पछतावा था। उसे मीशा पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी पूरा मॉल तोड़ दे, लेकिन फिर भी वो माफी मांग रहा था क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। पर वो अपनी जान से भी प्यारी मीशा को फिजिकली दर्द देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। आई एम सॉरी मीशा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। शिवाय ने मीशा की आंखों में देखते हुए बहुत ही इंटेंस आवाज में कहा, मैं ये सॉरी समीर को वहां से भगाने के लिए या तुम्हें क्लास में पनिशमेंट देने के लिए नहीं बोल रहा। मैं सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथों से तुम्हें दर्द हुआ। शिवाय ने मीशा की कमर पर अपनी पकड़ को बहुत ही सॉफ्ट कर लिया, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं किया। और तुमने क्या कहा था अभी? शिवाय की आवाज अब फिर से उसी डेंजरस और पॉजेसिव टोन में आ गई कि समीर मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा है और मैं बुरा हूँ। शिवाय के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और डार्क स्माइल आ गई। मीशा, मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना बुरा रूप दिखाया ही नहीं है। जिस दिन मैंने अपना बुरा साइड दिखा दिया ना, उस दिन तुम समीर का नाम लेना तो दूर, उसे भूल जाओगी। शिवाय ने बहुत ही जेंटल लेकिन फर्म तरीके से मीशा का हाथ अपने हाथ में लिया। अब तुम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकोगी, चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं? मीशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो सच में शिवाय के इस अवतार से डर गई थी। छोड़िए मुझे शिवाय, मुझे नहीं जाना आपके साथ, प्लीज छोड़िए। पर शिवाय ने उसकी एक न सुनी। वो मीशा का हाथ पकड़े हुए अपने लंबे और भारी कदमों से मॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। मीशा उसके पीछे पीछे घिसटती हुई जा रही थी। गेम अब सच में शिवाय के हाथ में था। उधर मॉल के दूसरे सेक्शन में माहौल एकदम अलग था। कुहू और रोहन जब मीशा और शिवाय की वो इंटेंस आंखों वाली लड़ाई शुरू हुई थी तभी समझ गए थे कि इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए। वो दोनों चुपचाप खिसककर मॉल के सबसे हाई एंड और महंगे डिजाइनर कपड़ों वाले सेक्शन में आ गए थे। रोहन तो किसी और ही दुनिया में था। वो अपनी उस मिस्ट्री गर्ल को ढूंढने के लिए कॉरिडोर में निकल गया था और कुहू यहाँ कपड़ों के रैक के बीच में अकेली थी। ये क्या है यार? कुहू एक के बाद एक ड्रेसेस निकालकर वापस रख रही थी। कितने बोरिंग कपड़े हैं यहाँ, सब एकदम फीके फीके से, किसी में कोई चाम ही नहीं है। कुहू अपनी नाक सिकोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी
उसकी नजर एक ग्लास के डिस्प्ले पर गई। वहां एक बहुत ही स्टनिंग, खूबसूरत और आई कैचिंग ड्रेस टंगी हुई थी। वो एक हॉट पिंक कलर की ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस थी। उसका फैब्रिक बहुत ही शाइनी और सॉफ्ट था और उसकी फिटिंग देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी हॉलीवुड स्टार की ड्रेस है। कुहू की आंखें उस ड्रेस पर टिक कर रह गईं। वाओ! कुहू के मुंह से अपने आप निकला, कितनी प्यारी है ये ड्रेस। उसने तुरंत स्टाफ को बुलाकर वो ड्रेस अपने साइज में मांगी और ट्रायल रूम में घुस गई। जब कुहू ट्रायल रूम से वो हॉट पिंक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर बाहर आई और उसने खुद को बड़े से आईने में देखा तो वो खुद ही खुद को देखती रह गई। वो ड्रेस कुहू के गोरे रंग पर इतनी ज्यादा खिल रही थी कि वो किसी डॉल जैसी लग रही थी। ड्रेस उसके नाजुक कंधों को पूरी तरह से हाईलाइट कर रही थी और उसकी परफेक्ट फिगर पर एकदम फिट बैठी थी। वो सच में बहुत ज्यादा हॉट और साथ ही बहुत क्यूट लग रही थी। कुहू ने शीशे के सामने गोल घूमकर देखा। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं ना? कुहू ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल थोड़ी सी कम हो गई। काश आर्यन जी यहाँ होते, कुहू ने थोड़ा उदास होकर कहा। वो मुझे इस ड्रेस में देखते तो पक्का उनके होश उड़ जाते और वो खुद अपने हाथों से मुझे ये ड्रेस पसंद करवाते। कुहू ने अपना नीचे वाला होंठ सिकुड़ा। उसे आर्यन की याद आ रही थी। वेट अ मिनट! कुहू की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। मैं उन्हें वीडियो कॉल भी तो कर सकती हूँ ना? उन्हें अपना काम करने दो, पर मैं तो डिस्टर्ब कर ही सकती हूँ। कुहू ने तुरंत अपना फोन निकाला और बिना एक सेकंड सोचे आर्यन का नंबर डायल करके वीडियो कॉल बटन दबा दिया। उधर सहगल एंड रायचंद इंडस्ट्रीज के उस टॉप फ्लोर वाले सबसे बड़े सीईओ केबिन में एकदम सन्नाटा था। आर्यन रायचंद अपनी उस भारी और बॉस वाली लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने कोट को उतारकर कुर्सी पर रखा हुआ था और अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर रखा था। वो बहुत ही सीरियस होकर कुछ करोड़ों की डील वाले पेपर्स पे साइन कर रहा था। उसका असिस्टेंट कबीर उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे कुछ फाइल्स समझा रहा था। तभी आर्यन के डेस्क पर रखे उसके पर्सनल फोन की स्क्रीन रोशन हुई और एक वाइब्रेशन की आवाज आई। आर्यन ने बिना अपना सिर उठाए अपनी आंखों की कनखियों से फोन की स्क्रीन देखी। कुहू वीसी। कुहू का नाम देखते ही आर्यन के उस सख्त और खूंखार चेहरे की सारी थकान, सारा स्ट्रेस एक ही सेकंड में गायब हो गया। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, छुपने वाली लेकिन पॉजिटिव स्माइल आ गई। आर्यन ने तुरंत अपनी पेन साइड में रखी। कबीर, आर्यन ने अपनी उसी भारी और कमांडिंग आवाज में कहा, लेकिन उसकी नजरें फोन पर ही थीं। लीव, गेट आउट ऑफ माई केबिन। कबीर को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। पर सर, ये रशियन इन्वेस्टर्स के साइन। मैंने कहा बाहर जाओ कबीर, आर्यन ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा। यस सर। कबीर बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी फाइल्स लेकर केबिन से बाहर निकल गया और दरवाजा एकदम टाइट बंद कर दिया। केबिन में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। आर्यन ने अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव कर लिया। ये देखिए आर्यन जी। कॉल उठते ही कुहू की वो चहकती हुई एक्साइटेड और मीठी आवाज आर्यन के कानों में पड़ी। स्क्रीन पर कुहू खड़ी थी, उसी हॉट पिंक ऑफ शोल्डर ड्रेस में। उसने फोन को थोड़ा दूर रखा हुआ था ताकि वो आर्यन को अपनी पूरी ड्रेस दिखा सके। वो शीशे के सामने पोज दे रही थी और उसके वो खुले हुए बाल उसके नंगे कंधों पर आ रहे थे। आर्यन ने जैसे ही स्क्रीन पर कुहू को इस अवतार में देखा, उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गईं। आर्यन का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर गया। वो हॉट पिंक कलर, कुहू का वो गोरा रंग, वो फिटिंग। कुहू इस ड्रेस में इतनी ज्यादा कातिलाना और हॉट लग रही थी कि आर्यन रायचंद जैसे इंसान के माथे पर भी हल्का सा पसीना आ गया। उसके अंदर का वो माफिया, वो सख्त बिजनेसमैन, अपनी इस 19 साल की बीवी की एक झलक देखकर पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। आर्यन ने अपनी गर्दन को थोड़ा हिलाया और अपना गला साफ किया। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के कॉलर का ऊपर वाला बटन खोल लिया क्योंकि उसे सच में अचानक से केबिन में बहुत गर्मी लगने लगी थी। कैसी है ये ड्रेस? कुहू ने स्क्रीन के बिल्कुल पास आकर अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आर्यन को देखते हुए पूछा। अच्छी है ना? मैं सोच रही हूँ कि परसों वाली पार्टी में यही पहन लूं। मैं इसमें कितनी क्यूट लग रही हूँ। आर्यन ने अपनी वो डार्क, पजेसिव और गहरी नीली आंखें कुहू पर टिकाए रखी। क्यूट? आर्यन की आवाज अब उस नॉर्मल टोन से बदलकर एक बहुत ही हस्की, डीप और डेंजरस रोमांटिक वाइब में आ चुकी थी। तुम इसमें क्यूट नहीं लग रही हो कुहू, तुम इसमें बहुत कुछ और लग रही हो। मतलब? कुहू ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी क्या? कुहू का चेहरा एक ही सेकंड में लटक गया। उसकी वो सारी खुशी गुस्से में बदल गई। क्यों नहीं पहनूंगी? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, मैं यही लूंगी। मैंने कहा ना कुहू, तुम ये ड्रेस नहीं पहन रही हो, कोई और ड्रेस देख लो। आर्यन ने अपनी आवाज को थोड़ा और भारी करते हुए कहा। कुहू का वो बचकाना और जिद्दी दिमाग अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। उसने फोन को अपने हाथ में लिया और अपनी कमर पर दूसरा हाथ रखते हुए पूरी तरह से लड़ने के मूड में आ गई। क्यों नहीं पहनूंगी मैं? कुहू ने अपना मुंह फुलाते हुए आर्यन को स्क्रीन पर घूरा। आप फिर से शुरू हो गए ना आर्यन जी? आपको बस मुझे हर चीज के लिए मना करना होता है। मुझे लगा था आप मेरी तारीफ करेंगे,
पर आप तो मुझे मेरी चॉइस की ड्रेस भी नहीं पहनने दे रहे हैं। आप मुझ पर अब इस तरह से रोक टोक लगाएंगे? हिटलर कहीं के। आर्यन कुहू की इस मासूमियत और गुस्से को स्क्रीन पर देखकर अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे कुहू का ये हिटलर वाला ताना बहुत क्यूट लग रहा था। ये कोई रोक टोक नहीं है मिसेज रायचंद, आर्यन ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ रिलैक्स होते हुए बहुत ही कातिलाना अंदाज में कहा। टूटकर चकनाचूर हो चुका था। उसकी आंखों में अब वो ही खूंखार, डार्क, जानलेवा और पजेसिव आग जल रही थी जो सिर्फ एक माफिया की आंखों में होती है। आर्यन रायचंद का वो साइलेंट पार्टनर अब अपनी असली फॉर्म में आ रहा था। शिवाय ने अपने हाथों से सोफे के उस लेदर कुशन को इतनी बेरहमी से मरोड़ रखा था कि कुशन के धागे टूटने की आवाज आने लगी थी। उसकी जॉलाइन की नसें गुस्से से तनकर बाहर आ गई थीं और उसकी भारी गर्म सांसें उसके चौड़े सीने को तेजी से ऊपर नीचे कर रही थीं। रोहन, जो ये सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था, उसने घबराकर कुहू को कोहनी मारी। कुहू ने अपनी वो जैकेट साइड में रखी और मुड़कर शिवाय को देखा। शिवाय का वो कातिलाना, खामोश और गुस्से से भरा चेहरा देखकर कुहू की रूह कांप गई। ओ माय गॉड रोहन, कुहू ने डरते हुए अपनी सांसें रोककर फुसफुसाया। शिवाय जी का चेहरा, उनका चेहरा तो बिल्कुल आर्यन जी जैसा खूंखार हो गया है। मुझे तो डर लग रहा है रोहन। अब क्या होगा? अब तमाशा होगा कुहू, रोहन ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए धीरे से कहा। शिवाय भाई के अंदर का वो असली डेविल बाहर आ चुका है। अब उस समीर की खैर नहीं। मीशा ने आज सच में शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। तभी रोहन की नजर शोरूम के कांच वाले दरवाजे के बाहर गई। मॉल के उस वीआईपी कॉरिडोर में एक लड़की गुजर रही थी। उस लड़की की पीठ रोहन की तरफ थी, पर उसका चलना, उसके बाल, रोहन का दिल जोर से धड़का। अरे वो लड़की! रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की। वो तो बिल्कुल मेरी कॉलेज वाली रिधा जैसी लग रही है, पर वो यहाँ वीआईपी सेक्शन में कैसे आ सकती है? रोहन का दिमाग अब उस लड़की पर अटक गया था। कुहू, तू 1 मिनट रुक, मैं अभी आया, रोहन ने हड़बड़ाहट में कहा। अरे कहाँ जा रहा है तू मुझे यहाँ अकेले छोड़कर? कुहू ने फुसफुसाते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बस 1 मिनट में आया, तू यही कपड़े देख। रोहन बिना कुहू की बात सुने शोरूम से बाहर निकला और उस लड़की को ढूंढने के लिए कॉरिडोर की तरफ भाग गया। अब उस बड़े से डिजाइनर शोरूम के एक हिस्से में कुहू बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वहां के 3-4 स्टाफ मेंबर्स कुहू के आसपास घूम रहे थे, क्योंकि वो आर्यन रायचंद की बीवी थी। वो लोग उसे एक से बढ़कर एक महंगी ड्रेसेस दिखा रहे थे। मैम, ये वाली ट्राई कीजिए, ये पेरिस से इम्पोर्टेड है, एक स्टाफ गर्ल ने बहुत ही इज्जत से कहा। अच्छी तो है। कुहू ने उस ड्रेस को शीशे के सामने लगाकर देखा। तभी कुहू को एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई। उसके गले के पीछे के रोंगटे खड़े हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे बहुत ही घूर कर देख रहा है। एक बहुत ही इंटेंस, ठंडी और अजीब सी नजर जो उसकी पीठ पर चुभ रही थी। कुहू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ कांच के कुछ मैनिक्विन्स खड़े थे और कुछ दूरी पर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। क्या हुआ मुझे? कुहू ने अपने कंधों को सहलाते हुए खुद से कहा। ये मॉल इतना बड़ा और खाली है ना कि मुझे अजीब अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं। या शायद आर्यन जी का वो खौफनाक चेहरा मेरे दिमाग में छप गया है, इसलिए मुझे हर जगह डर लग रहा है। कुहू ने उस अजीब सी फीलिंग को इग्नोर किया और वापस ड्रेसेस देखने लगी। ये ड्रेस कितने की है? 2 लाख। ठीक है, पैक कर दो। मुझे क्या, कार्ड तो आर्यन जी का ही स्वाइप होना है, कुहू ने अपनी चुलबुली स्माइल के साथ स्टाफ से कहा। उधर शोरूम के दूसरे हिस्से में माहौल में सन्नाटा छाने वाला था। शिवाय अपनी जगह से एक झटके में उठा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफनाक तूफान था जो अब पूरे मॉल में तबाही मचा सकता था। शिवाय अपने लंबे, भारी और डोमिनेटिंग कदम भरता हुआ सीधा मीशा और समीर की तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की हर एक आवाज के साथ मीशा की धड़कनें तेज हो रही थीं। मीशा ने जैसे ही शिवाय को समीर और अपनी तरफ ऐसे खूंखार और पजेसिव गुस्से से आते हुए देखा, तो अब उसे भी अंदर ही अंदर डर लगने लगा। उसका वो झूठा कॉन्फिडेंस हिलने लगा। पर मीशा भी रायचंद थी। उसने हिम्मत करके वहीं खड़े रहने का फैसला किया। मैंने किया ही क्या है जो मैं डरूं? ये इग्नोर कर सकते हैं तो मैं भी किसी से बात कर सकती हूँ, मीशा ने खुद को यकीन दिलाया। तो मीशा ने अपनी घबराहट छुपाते हुए समीर से अपनी बात कंटिन्यू की। तो तुम आ रहे हो ना परसों वाली डैड की पार्टी में? मैं पहले नहीं आने वाला था मीशा, समीर ने मीशा को बहुत ही चार्मिंग तरीके से देखते हुए कहा। पर अब तुम इतने प्यार से बुला रही हो तो मैं आऊंगा ही। शिवाय तब तक बिल्कुल उन दोनों के पीछे आ चुका था। समीर की ये बात शिवाय के कानों में किसी पिघले हुए शीशे की तरह पड़ी। शिवाय की मुट्ठियां इतनी जोर से कसी कि उसकी उंगलियों के जोड़ चटकने लगे। समीर को अपने पीछे एक बहुत ही भारी और डेंजरस ऑरा महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। शिवाय को देखकर समीर भी एक पल के लिए घबरा गया। शिवाय की पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी थी कि अच्छे अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाए। ओह हेलो सर, समीर ने थोड़ा फॉर्मल होते हुए कहा। आप शिवाय सहगल सर है ना? मैंने आपको बिजनेस मैगजीन्स में देखा है। मीशा ने शिवाय की वो लाल खूंखार आंखें देखी जो सिर्फ समीर को कच्चा चबा जाने के लिए घूर रही थी। मीशा ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए थोड़ी लड़खड़ाती आवाज में कहा, हाँ समीर,
ये हमारे कॉलेज में हमारे गेस्ट प्रोफेसर हैं। और सर, ये मेरे सीनियर और बहुत अच्छे फ्रेंड समीर हैं। समीर ने स्माइल करते हुए शिवाय की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। पर शिवाय ने समीर के उस उठे हुए हाथ को अपनी उन ठंडी और खौफनाक नजरों से देखा और उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपना हाथ अपनी पैंट की जेब से बाहर निकाला ही नहीं। ये एक बेइज्जती थी। समीर का हाथ हवा में ही रह गया। शिवाय ने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाने की कोशिश की, पर यह पहली बार था जब शिवाय चाहकर भी अपने चेहरे पर वो फेक स्माइल नहीं ला पा रहा था। उसका गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका था। उसने बस एक बहुत ही ठंडी, कड़क और रूखी सी आवाज में कहा, हेलो। समीर को बहुत ही ज्यादा अजीब और इंसल्टिंग फील हुआ। उसने धीरे से अपना हाथ वापस खींच लिया। समीर ने इस अजीब से माहौल से निकलने के लिए मीशा से कहा, मीशा, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम लोग थोड़ी देर कॉफी पीने चले? यहाँ पास ही में कैफे है। मीशा ये सुनते ही घबरा गई। वो ना कहने ही वाली थी, पर उसने अपनी नजरें उठाकर शिवाय को देखा। शिवाय की आंखों में एक साइलेंट वार्निंग थी। अगर तुमने हाँ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीशा का वो ईगो फिर से जाग उठा। उसने शिवाय की आंखों में आंखें डालते हुए जबरदस्ती स्माइल की और समीर से कहा, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। ये सुनना था कि शिवाय के अंदर का वो आखिरी सब्र का धागा भी टूट गया। जैसे ही मीशा समीर के साथ मुड़कर जाने लगी, शिवाय ने एक झटके में अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मीशा की कलाई को अपनी लोहे जैसी उंगलियों में कसकर जकड़ लिया। शिवाय की वो पकड़ इतनी तेज, इतनी रफ और इतनी पॉजेसिव थी कि मीशा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। नहीं, शिवाय की आवाज अब बिल्कुल एक फुसफुसाहट में थी, लेकिन उसमें मौत का खौफ था। अभी आपको ड्रेस लेनी है ना मीशा? शिवाय ने मीशा का हाथ इतनी जोर से दबा रखा था कि मीशा को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा। सर, दर्द हो रहा है। मीशा ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए डरी हुई आवाज में कहा। छोड़िए मुझे। शिवाय ने मीशा की वो दर्द भरी आवाज सुनकर झटके से उसका हाथ छोड़ दिया, पर वो मीशा के बिल्कुल सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। समीर को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब, अनप्रोफेशनल और डरावना लग रहा था। एक प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट का हाथ ऐसे कैसे पकड़ सकता है? हाँ, मीशा ने अपनी कलाई सहलाते हुए समीर के सामने बात संभालने की कोशिश की। मुझे ड्रेस लेनी है सर, पर मैं कुहू को कह दूंगी तो वो मेरे लिए ले लेगी। उसकी चॉइस बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मुझे अभी समीर के साथ जाना है। मीशा फिर से जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ी। रुको। शिवाय ने अपनी बाज जैसी नजरों से मीशा को घूरते हुए एक कड़क ऑर्डर दिया। मीशा भी अब अपनी हद पार कर रही थी। उसने अपनी भौहें चढ़ाकर पूरे एटीट्यूड में कहा, अब क्या है, मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि शिवाय ने अपनी आंखों को थोड़ा सिकुड़ते हुए जानबूझकर आर्यन का नाम लिया। क्योंकि आर्यन ने सख्त मना किया है। उसने मुझे साफ साफ कहा है कि तुम सिक्योरिटी से दूर किसी भी अनजाने इंसान के साथ कहीं नहीं जाओगी। ये कोई अनजाना नहीं है। मीशा ने शिवाय की बात को हवा में उड़ाते हुए कहा। और रही बात भाई की, तो उन्हें मैं खुद घर जाकर समझा लूंगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मीशा ने जैसे ही शिवाय को इग्नोर करके समीर की तरफ कदम बढ़ाया। शिवाय ने एक बिजली की सी फुर्ती के साथ मीशा का हाथ फिर से बहुत ही जोर से पकड़ा और उसे एक ही झटके में खींचकर अपने बिल्कुल करीब कर लिया। मीशा जाकर सीधे शिवाय के उस सख्त और चौड़े सीने से टकराई। शिवाय का चेहरा अब मीशा के चेहरे से बस 1 इंच की दूरी पर था। उसकी वो डार्क मिंट की खुशबू, उसकी वो भारी और गर्म सांसें जो सीधे मीशा के चेहरे पर पड़ रही थीं। मीशा का पूरा शरीर एक ही पल में सुन्न पड़ गया। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रहा? शिवाय ने बिल्कुल मीशा के होठों के पास फुसफुसाते हुए एक ऐसी डेंजरस आवाज में कहा जिसने मीशा की रूह कंपा दी। नहीं जा सकती, मतलब नहीं जा सकती। मीशा इस अचानक हुई हरकत से, वो भी समीर के सामने, इतनी बुरी तरह हड़बड़ा गई कि उसकी सांसें ही अटक गईं। शिवाय के इतने करीब होने से उसके पेट में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसका वो सारा एटीट्यूड, वो सारा गुस्सा शिवाय के इस पॉजेसिव और डोमिनेटिंग टच के आगे पिघलने लगा। शिवाय, मीशा ने अपनी कांपती हुई आवाज में बहुत ही धीरे से फुसफुसाया। छोड़िए, समीर है यहाँ, देखने दो। शिवाय की आंखों में एक पागलपन था। उसने अपनी पकड़ मीशा की कमर के पास और कस ली। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन है और कौन देख रहा है। समीर, जो ये सब नजारा देख रहा था, वो बेवकूफ नहीं था। उसे शिवाय की आंखों की वो खूंखार आग और मीशा के लिए उसकी वो जानलेवा पॉजेसिवनेस बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। उसे समझ आ गया था कि ये प्रोफेसर और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं है, बल्कि वो 2 लोगों के बीच खड़ा है जहां किसी तीसरे का आना मतलब सीधे अपनी जान से हाथ धोना है। समीर ने थूक गटकते हुए बहुत ही नर्वस और अजीब सी आवाज में कहा, ओके गाइज, ठीक है, इट्स ओके मीशा, हम सीधा पार्टी में ही मिलते हैं। मुझे थोड़ा काम याद आ गया है, बाय। समीर रुको। मीशा ने घबराकर स्माइल देने की कोशिश की। ओके, सॉरी, हाँ। पर समीर कहाँ रुकने वाला था? वो तो अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। अब उस शोरूम के उस सन्नाटे भरे कोने में
सिर्फ शिवाय और मीशा बचे थे। शिवाय का हाथ अभी भी मीशा की कमर के पास कसा हुआ था। मीशा का दिल इस कदर जोरों से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था शिवाय भी उसकी धड़कनें सुन सकता है। शिवाय ने अपनी वो खूंखार, डार्क और पॉजिटिव नजरें मीशा की उन बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों में डाली। समीर के जाते ही मीशा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर शिवाय के उस सख्त और चौड़े सीने पर अपने दोनों हाथों से धक्का दिया। दूर रहिए मुझसे, मीशा ने हांफते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा। एकदम दूर रहिए, मेरे पास आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझे आप? मीशा का वो धक्का इतना जोरदार था कि शिवाय एक कदम पीछे हो गया। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी लंबी सांस ली। वो अपने अंदर के उस खौलते हुए ज्वालामुखी को, उस भयंकर गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसकी मुट्ठियां अभी भी कसी हुई थीं। मीशा, शिवाय ने अपनी आवाज को बहुत ही कंट्रोल करते हुए लेकिन एक भारीपन के साथ कहा, समझने की कोशिश करो। तुम ऐसे किसी भी रैंडम लड़के के साथ, किसी स्ट्रेंजर के साथ अकेले नहीं जा सकती। यह खतरनाक हो सकता है। स्ट्रेंजर? मीशा की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों एक साथ आ गए। उसने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है मिस्टर शिवाय। वो मेरा बहुत 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 अच्छा दोस्त है और मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। मीशा ने अपनी उंगली शिवाय की तरफ पॉइंट करते हुए बिना सोचे समझे अपने दिल का वो डर जुबान पर ला दिया। खतरा तो मुझे आपसे है। मुझे लगता है कि मेरी जान को सबसे बड़ा खतरा सिर्फ और सिर्फ आपसे है। मुझसे खतरा है। ये शब्द सुनते ही शिवाय के अंदर जो थोड़ा बहुत कंट्रोल बचा था वो भी एक ही झटके में टूट गया। शिवाय का खून खौल उठा। उसकी आंखें एकदम डार्क और खतरनाक हो गईं। शिवाय ने एक झटके में आगे बढ़कर मीशा के दोनों बाजुओं को अपने मजबूत हाथों में कसकर जकड़ लिया। मुझसे खतरा है तुम्हें? शिवाय की आवाज अब किसी खूंखार शेर की गुर्राहट जैसी लग रही थी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? है मुझे आपसे खतरा? मीशा भी पीछे नहीं हटी। वो रोते हुए शिवाय की आंखों में घूर कर बोली, आप मुझे हर्ट करते हैं। अभी आपने मुझे पढ़ाते वक्त सबके सामने बेइज्जत किया, मुझे हर्ट किया। अभी कुछ देर पहले आपने मेरी कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि मेरी जान निकल गई थी। और अभी भी आपके ये हाथ मेरे बाजुओं को हर्ट कर रहे हैं। मुझे दर्द हो रहा है शिवाय। मीशा के आंसू के साथ निकले ये शब्द सीधे शिवाय के दिल पर किसी पत्थर की तरह लगे। और आप कहते हैं कि समीर बुरा है? मीशा सिसकते हुए बोली, आपसे 1000 गुना अच्छा है समीर। एटलीस्ट वो मुझे आपकी तरह दर्द तो नहीं देता। वो मुझे रुलाता तो नहीं है। मीशा की ये बात कि उसे दर्द हो रहा है सुनते ही शिवाय के हाथ जैसे आग से जल गए हों। उसने एक झटके में मीशा के बाजुओं को छोड़ दिया। शिवाय की वो पकड़ छूटते ही मीशा जो पूरी तरह से पीछे की तरफ जोर लगा रही थी उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो लड़खड़ाते हुए पीछे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि शिवाय ने एक बिजली की सी फुर्ती के साथ अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया और मीशा की पतली सी कमर को जकड़कर उसे हवा में ही गिरने से बचा लिया। मीशा झटके से वापस आकर शिवाय के सीने से टकराई। दोनों की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। मीशा की डरी हुई आंखें सीधे शिवाय की उन गहरी आंखों में देख रही थीं। आई एम सॉरी। शिवाय की आवाज में एक अजीब सी तड़प, एक दर्द और एक बहुत ही गहरा पछतावा था। उसे मीशा पर भयंकर गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी पूरा मॉल तोड़ दे, लेकिन फिर भी वो माफी मांग रहा था क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। पर वो अपनी जान से भी प्यारी मीशा को फिजिकली दर्द देने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता था। आई एम सॉरी मीशा, मैंने तुम्हें हर्ट किया। शिवाय ने मीशा की आंखों में देखते हुए बहुत ही इंटेंस आवाज में कहा, मैं ये सॉरी समीर को वहां से भगाने के लिए या तुम्हें क्लास में पनिशमेंट देने के लिए नहीं बोल रहा। मैं सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथों से तुम्हें दर्द हुआ। शिवाय ने मीशा की कमर पर अपनी पकड़ को बहुत ही सॉफ्ट कर लिया, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं किया। और तुमने क्या कहा था अभी? शिवाय की आवाज अब फिर से उसी डेंजरस और पॉजेसिव टोन में आ गई कि समीर मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा है और मैं बुरा हूँ। शिवाय के चेहरे पर एक बहुत ही खौफनाक और डार्क स्माइल आ गई। मीशा, मैंने तो अभी तक तुम्हें अपना बुरा रूप दिखाया ही नहीं है। जिस दिन मैंने अपना बुरा साइड दिखा दिया ना, उस दिन तुम समीर का नाम लेना तो दूर, उसे भूल जाओगी। शिवाय ने बहुत ही जेंटल लेकिन फर्म तरीके से मीशा का हाथ अपने हाथ में लिया। अब तुम यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकोगी, चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं? मीशा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वो सच में शिवाय के इस अवतार से डर गई थी। छोड़िए मुझे शिवाय, मुझे नहीं जाना आपके साथ, प्लीज छोड़िए। पर शिवाय ने उसकी एक न सुनी। वो मीशा का हाथ पकड़े हुए अपने लंबे और भारी कदमों से मॉल के एग्जिट की तरफ बढ़ने लगा। मीशा उसके पीछे पीछे घिसटती हुई जा रही थी। गेम अब सच में शिवाय के हाथ में था। उधर मॉल के दूसरे सेक्शन में माहौल एकदम अलग था। कुहू और रोहन जब मीशा और शिवाय की वो इंटेंस आंखों वाली लड़ाई शुरू हुई थी तभी समझ गए थे कि इन दोनों को प्राइवेसी चाहिए। वो दोनों चुपचाप खिसककर मॉल के सबसे हाई एंड और महंगे डिजाइनर कपड़ों वाले सेक्शन में आ गए थे। रोहन तो किसी और ही दुनिया में था। वो अपनी उस मिस्ट्री गर्ल को ढूंढने के लिए कॉरिडोर में निकल गया था और कुहू यहाँ कपड़ों के रैक के बीच में अकेली थी। ये क्या है यार? कुहू एक के बाद एक ड्रेसेस निकालकर वापस रख रही थी। कितने बोरिंग कपड़े हैं यहाँ, सब एकदम फीके फीके से।
किसी में कोई चार्म ही नहीं है। कुहू अपनी नाक सिकोड़ते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर एक ग्लास के डिस्प्ले पर गई। वहां एक बहुत ही स्टनिंग, खूबसूरत और आई कैचिंग ड्रेस टंगी हुई थी। वो एक हॉट पिंक कलर की ऑफ शोल्डर मिनी ड्रेस थी। उसका फैब्रिक बहुत ही शाइनी और सॉफ्ट था और उसकी फिटिंग देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी हॉलीवुड स्टार की ड्रेस है। कुहू की आंखें उस ड्रेस पर टिक कर रह गईं। वाओ! कुहू के मुंह से अपने आप निकला, कितनी प्यारी है ये ड्रेस। उसने तुरंत स्टाफ को बुलाकर वो ड्रेस अपने साइज में मांगी और ट्रायल रूम में घुस गई। जब कुहू ट्रायल रूम से वो हॉट पिंक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर बाहर आई और उसने खुद को बड़े से आईने में देखा तो वो खुद ही खुद को देखती रह गई। वो ड्रेस कुहू के गोरे रंग पर इतनी ज्यादा खिल रही थी कि वो किसी डॉल जैसी लग रही थी। ड्रेस उसके नाजुक कंधों को पूरी तरह से हाईलाइट कर रही थी और उसकी परफेक्ट फिगर पर एकदम फिट बैठी थी। वो सच में बहुत ज्यादा हॉट और साथ ही बहुत क्यूट लग रही थी। कुहू ने शीशे के सामने गोल घूमकर देखा। हाय, मैं कितनी सुंदर लग रही हूं ना? कुहू ने अपने गालों पर हाथ रखते हुए एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल थोड़ी सी कम हो गई। काश आर्यन जी यहाँ होते, कुहू ने थोड़ा उदास होकर कहा। वो मुझे इस ड्रेस में देखते तो पक्का उनके होश उड़ जाते और वो खुद अपने हाथों से मुझे ये ड्रेस पसंद करवाते। कुहू ने अपना नीचे वाला होंठ सिकुड़ा। उसे आर्यन की याद आ रही थी। वेट अ मिनट! कुहू की आंखें अचानक से बड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक शैतानी चमक आ गई। मैं उन्हें वीडियो कॉल भी तो कर सकती हूँ ना? उन्हें अपना काम करने दो, पर मैं तो डिस्टर्ब कर ही सकती हूँ। कुहू ने तुरंत अपना फोन निकाला और बिना एक सेकंड सोचे आर्यन का नंबर डायल करके वीडियो कॉल बटन दबा दिया। उधर सहगल एंड रायचंद इंडस्ट्रीज के उस टॉप फ्लोर वाले सबसे बड़े सीईओ केबिन में एकदम सन्नाटा था। आर्यन रायचंद अपनी उस भारी और बॉस वाली लेदर चेयर पर बैठा हुआ था। उसने अपने कोट को उतारकर कुर्सी पर रखा हुआ था और अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड कर रखा था। वो बहुत ही सीरियस होकर कुछ करोड़ों की डील वाले पेपर्स पे साइन कर रहा था। उसका असिस्टेंट कबीर उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे कुछ फाइल समझा रहा था। तभी आर्यन के डेस्क पर रखे उसके पर्सनल फोन की स्क्रीन रोशन हुई और एक वाइब्रेशन की आवाज आई। आर्यन ने बिना अपना सिर उठाए अपनी आंखों की कनखियों से फोन की स्क्रीन देखी। कुहू वीसी। कुहू का नाम देखते ही आर्यन के उस सख्त और खूंखार चेहरे की सारी थकान, सारा स्ट्रेस एक ही सेकंड में गायब हो गया। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, छुपने वाली लेकिन पॉजिटिव स्माइल आ गई। आर्यन ने तुरंत अपनी पेन साइड में रखी। कबीर, आर्यन ने अपनी उसी भारी और कमांडिंग आवाज में कहा, लेकिन उसकी नजरें फोन पर ही थी। लीव, गेट आउट ऑफ माई केबिन। कबीर को कुछ समझ नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। पर सर, ये रशियन इन्वेस्टर्स के साइन। मैंने कहा बाहर जाओ कबीर, आर्यन ने अपनी एक भौं उठाते हुए कहा। यस सर। कबीर बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी फाइल्स लेकर केबिन से बाहर निकल गया और दरवाजा एकदम टाइट बंद कर दिया। केबिन में अब पिन ड्रॉप साइलेंस था। आर्यन ने अपना फोन उठाया और कॉल रिसीव कर लिया। ये देखिए आर्यन जी। कॉल उठते ही कुहू की वो चहकती हुई एक्साइटेड और मीठी आवाज आर्यन के कानों में पड़ी। स्क्रीन पर कुहू खड़ी थी, उसी हॉट पिंक ऑफ शोल्डर ड्रेस में। उसने फोन को थोड़ा दूर रखा हुआ था ताकि वो आर्यन को अपनी पूरी ड्रेस दिखा सके। वो शीशे के सामने पोज दे रही थी और उसके वो खुले हुए बाल उसके नंगे कंधों पर आ रहे थे। आर्यन ने जैसे ही स्क्रीन पर कुहू को इस अवतार में देखा, उसकी तो जैसे सांसें ही अटक गईं। आर्यन का दिमाग एक पल के लिए काम करना बंद कर गया। वो हॉट पिंक कलर, कुहू का वो गोरा रंग, वो फिटिंग। कुहू इस ड्रेस में इतनी ज्यादा कातिलाना और हॉट लग रही थी कि आर्यन रायचंद जैसे इंसान के माथे पर भी हल्का सा पसीना आ गया। उसके अंदर का वो माफिया, वो सख्त बिजनेसमैन, अपनी इस 19 साल की बीवी की एक झलक देखकर पूरी तरह से मेल्ट हो गया था। आर्यन ने अपनी गर्दन को थोड़ा हिलाया और अपना गला साफ किया। उसने अपने दूसरे हाथ से अपनी शर्ट के कॉलर का ऊपर वाला बटन खोल लिया क्योंकि उसे सच में अचानक से केबिन में बहुत गर्मी लगने लगी थी। कैसी है ये ड्रेस? कुहू ने स्क्रीन के बिल्कुल पास आकर अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से आर्यन को देखते हुए पूछा। अच्छी है ना? मैं सोच रही हूँ कि परसों वाली पार्टी में यही पहन लूं। मैं इसमें कितनी क्यूट लग रही हूँ। आर्यन ने अपनी वो डार्क, पजेसिव और गहरी नीली आंखें कुहू पर टिकाए रखी। क्यूट? आर्यन की आवाज अब उस नॉर्मल टोन से बदलकर एक बहुत ही हस्की, डीप और डेंजरस रोमांटिक वाइब में आ चुकी थी। तुम इसमें क्यूट नहीं लग रही हो कुहू, तुम इसमें बहुत कुछ और लग रही हो। मतलब? कुहू ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। आर्यन ने गहरी सांस ली। तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी क्या? कुहू का चेहरा एक ही सेकंड में लटक गया। उसकी वो सारी खुशी गुस्से में बदल गई। क्यों नहीं पहनूंगी? मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई है, मैं यही लूंगी। मैंने कहा ना कुहू, तुम ये ड्रेस नहीं पहन रही हो, कोई और ड्रेस देख लो। आर्यन ने अपनी आवाज को थोड़ा और भारी करते हुए कहा। कुहू का वो बचकाना और जिद्दी दिमाग अब पूरी तरह से एक्टिव हो गया था। उसने फोन को अपने हाथ में लिया और अपनी कमर पर दूसरा हाथ रखते हुए पूरी तरह से लड़ने के मूड में आ गई। क्यों नहीं पहनूंगी मैं? कुहू ने अपना मुंह फुलाते हुए आर्यन को स्क्रीन पर घूरा। आप फिर से शुरू हो गए ना आर्यन जी?
आपको बस मुझे हर चीज के लिए मना करना होता है। मुझे लगा था आप मेरी तारीफ करेंगे, पर आप तो मुझे मेरी चॉइस की ड्रेस भी नहीं पहनने दे रहे हैं। आप मुझ पर अब इस तरह से रोक टोक लगाएंगे? हिटलर कहीं के। आर्यन कुहू की इस मासूमियत और गुस्से को स्क्रीन पर देखकर अपनी स्माइल कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसे कुहू का ये हिटलर वाला ताना बहुत क्यूट लग रहा था। ये कोई रोक टोक नहीं है मिसेज रायचंद, आर्यन ने अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ रिलैक्स होते हुए बहुत ही कातिलाना अंदाज में कहा। अंदाज में कहा? और मैं तुम्हारी चॉइस को खराब नहीं बता रहा हूँ, तो फिर प्रॉब्लम क्या है इस ड्रेस में? कुहू ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा। कलर कितना प्यारा है इसका। प्रॉब्लम ड्रेस में नहीं है कुहू। आर्यन ने अपनी आवाज को बिल्कुल एक फुसफुसाहट में बदल लिया जो सीधे कुहू के दिल पर असर कर रही थी। प्रॉब्लम मुझ में है? कुहू कंफ्यूज हो गई। आप में? आर्यन ने स्क्रीन के थोड़ा और करीब आकर कुहू की आंखों में सीधा देखते हुए कहा। क्योंकि अगर तुम ये हॉट पिंक ड्रेस पहनकर उस पार्टी में मेरे सामने आई तो मैं सच बता रहा हूँ कुहू, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कुहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गईं। कंट्रोल? हाँ। आर्यन के चेहरे पर अब एक बहुत ही शैतानी और डार्क स्माइल आ गई थी। मैं अपनी नजरें तुम पर से हटा नहीं पाऊंगा और मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उस पार्टी में मौजूद बाकी लोग तुम्हें इस अवतार में देखें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे डर है कि कहीं हमारी वो ग्रैंड पार्टी हमारे बेडरूम में ही खत्म ना हो जाए। बेडरूम में खत्म ना हो जाए। ये शब्द सुनते ही कुहू का पूरा चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। उसका दिमाग ही ब्लैंक हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। आर्यन जी, कुहू ने हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। आप कितने गंदे हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। बेशरम, आर्यन जोर से हंस पड़ा। उसकी वो हंसी कुहू के कानों में किसी मैजिक की तरह लग रही थी। मैं सच बोल रहा हूँ कुहू, आर्यन ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा। सोच लो, ये ड्रेस बहुत डेंजरस है। पर कुहू भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसकी जिद अब और बढ़ गई थी। मुझे नहीं पता। कुहू ने अपने लाल गालों के साथ ही अपना मुंह फुला लिया। मैं तो यही ड्रेस लूंगी। आप मुझे डराकर मेरी पसंद चेंज नहीं करवा सकते। प्लीज ना आर्यन जी, मुझे यही लेनी है। कुहू ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना पपी फेस, आर्यन के सामने स्क्रीन पर बना दिया। आर्यन रायचंद दुनिया को झुका सकता था, पर अपनी बीवी के इस पपी फेस के आगे वो हमेशा हार जाता था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली और हार मानते हुए अपना सिर हिलाया। ठीक है, आर्यन ने कहा, ले लो ये ड्रेस। या कुहू खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू आर्यन जी, यू आर द बेस्ट। पर मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मिसेज रायचंद। आर्यन की आवाज अचानक से फिर उसी डीप और पॉजेसिव टोन में आ गई। कुहू रुक गई। क्या? आर्यन की आंखों में एक ऐसा खतरनाक और रोमांटिक जुनून था जिसने कुहू को स्क्रीन के पार से भी कंपा दिया। तुम ये ड्रेस ले तो रही हो, पर पार्टी की रात अगर मेरे कंट्रोल से बाहर कुछ भी हुआ तो उसकी गारंटी मैं नहीं लूंगा। जो भी होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। समझ गई? कुहू के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। उसने अपनी आंखें झपकाई और डरते डरते पर एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ अपना सिर हाँ में हिला दिया। ठीक है, कुहू ने धीरे से कहा। आर्यन ने एक आखिरी बार कुहू को उस ड्रेस में निहारा और कॉल कट कर दिया। कॉल कटने के बाद भी कुहू काफी देर तक अपने सीने पर हाथ रखे उस शीशे के सामने खड़ी रही। उसका दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। आर्यन का वो खौफनाक लेकिन बेइंतहा पॉजेसिव प्यार कुहू को अंदर तक खुश कर रहा था। कुहू ने स्माइल की और उस हॉट पिंक ड्रेस को फाइनल करने के लिए बाहर आ गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि परसों की वो पार्टी सच में कितनी डेंजरस होने वाली थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यार। और हाँ, अगर एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो यार। अपनी इस सान्या को आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द इसके अगले और भी ज्यादा धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।